नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन जिसका जवाब हमारी दुनिया के होने या ना होने से जुड़ा है। एक ऐसा सवाल जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या होगा अगर हमारी धरती का सुरक्षा कवच अचानक गायब हो जाए। तो चलिए इस कल्पना में सीधे उतरते हैं। बस सोचिए कि हमारा वायुमंडल, जो हवा का ये विशाल समंदर है, धीरे धीरे रिस कर अंतरिक्ष के अंधेरे में खो रहा है। तब क्या होगा? लेकिन इस भयानक सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम आखिर खो क्या रहे हैं। हमारा वायुमंडल है क्या चीज? असल में ये हमारी धरती का एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो दिखता नहीं पर जिसके बिना कुछ भी नहीं। इसे गैसों का एक ऐसा कंबल समझिए जिसमें कई परतें हैं और जिसे धरती की ग्रेविटी ने कसकर पकड़ रखा है। यही वो कंबल है जो हमारे ग्रह को अंतरिक्ष की बेरहमी से बचाता है। तो ये कवच आखिर करता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। फिर सूरज की जो जानलेवा किरणें हैं उनसे बचाता है। जीवन के लिए जो एक जरूरी प्रेशर चाहिए उसे बनाए रखता है और पूरी धरती के तापमान को भी कंट्रोल में रखता है। अरे, और ये जो आवाजें हम सुनते हैं ना, वो भी इसी हवा के जरिए ही तो हम तक पहुंचती हैं। तो चलिए अब वापस उस डरावनी कल्पना में लौटते हैं जहां ये सुरक्षा कवच धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इस प्रक्रिया में सबसे पहली और सीधी चुनौतियां क्या होंगी? देखिए, जैसे ही वायुमंडल पतला होना शुरू होगा ना, हवा का दबाव गिरने लगेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर सांस के साथ ऑक्सीजन कम होती जाएगी। बहुत जल्द जमीन पर खड़े होकर भी हमें बिल्कुल वैसा महसूस होगा जैसा पर्वतारोहियों को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर होता है। सोचिए, हर एक सांस के लिए एक जंग। और इसके साथ ही हमारी ओजोन परत, जो इस कवच का एक बहुत ही नाजुक हिस्सा है, वो भी खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा? सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें बिना किसी रोक टोक के सीधे धरती पर बरसेंगी। बाहर निकलने का मतलब होगा कुछ ही मिनटों में बुरी तरह झुलस जाना। ये तो मौत को सीधी दावत देने जैसा होगा। और फिर एक ऐसा मंजर दिखेगा जो दिल तोड़ देगा। हवा इतनी ज्यादा पतली हो जाएगी कि पंछी उड़ ही नहीं पाएंगे। मतलब उनके पंखों को ऊपर उठाने के लिए जो हवा का जोर चाहिए वो होगा ही नहीं। आसमान पंछियों से एकदम खाली हो जाएगा, बिल्कुल सूना। लेकिन बदलाव सिर्फ यही नहीं रुकेंगे। अब जो होगा वो और भी ज्यादा नाटकीय होगा। इसका असर सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं बल्कि हमारे हर एक एहसास पर पड़ेगा। हमारी पूरी दुनिया एक खामोश आसमान के नीचे आ जाएगी। हमारा ये जो नीला आसमान है ना, ये असल में एक धोखा है। एक बहुत ही खूबसूरत धोखा जो सूरज की रोशनी के हवा में बिखरने से बनता है। और जब हवा ही नहीं होगी तो ये नीला रंग भी गायब हो जाएगा। दिन के उजाले में भी आसमान एकदम स्याह काला दिखेगा, बिल्कुल अंतरिक्ष जैसा, जिसमें सूरज और तारे एक साथ चमक रहे होंगे। और फिर एक सन्नाटा छा जाएगा, एक ऐसा सन्नाटा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। आवाज को चलने के लिए हवा की जरूरत होती है ना? बिना हवा के ना कोई संगीत होगा, ना किसी की बातें सुनाई देंगी, ना ही पत्तों की सरसराहट, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। पर रुकिए, ये सब तो बस शुरुआत है। अब जो असर होगा वो सिर्फ हम पर या आसमान पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे ग्रह पर होगा। और सबसे पहले निशाना बनेंगे हमारे विशाल महासागर। ये साइंस का एक बड़ा ही अजीब नियम है। पानी सिर्फ गर्मी से नहीं उबलता, उसका उबलना हवा के दबाव पर भी निर्भर करता है। और जैसे ही वायुमंडल का दबाव लगभग 0 पर पहुंचेगा, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अचानक से गिर जाएगा। नतीजा, हमारे ठंडे ठंडे महासागर भी उबलने लगेंगे और धरती का सारा पानी भाप बनकर हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाएगा। तो सोचिए, इस सब के बाद हमारी ये प्यारी नीली धरती आखिर कैसी दिखेगी? इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सौर मंडल में ही मौजूद है। हमारी धरती की पहचान ही मिट जाएगी। आज जहां हमारा औसत तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस है, वहीं बिना वायुमंडल के दिन में तापमान 120 डिग्री तक पहुंच जाएगा, इतना कि सब कुछ झुलस जाए। और रात में -170 डिग्री, सब कुछ जमा देने वाली ठंड। तरल पानी, उसका तो नामो निशान मिट जाएगा। और जीवन तो असंभव हो जाएगा। हमारा नीला ग्रह मंगल ग्रह की तरह एक लाल, सूखा और बेजान रेगिस्तान बनकर रह जाएगा। ये वाकई एक बहुत ही डरावनी, एक भयानक तस्वीर है। लेकिन इस काल्पनिक सफर से जब हम लौटते हैं ना, तो शायद अपनी दुनिया की असली कीमत को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो इस पूरी कहानी के बाद एक ही सवाल मन में उठता है कि हमारी हर एक सांस,
हवा का हर एक झोंका और हमारे सिर के ऊपर ये जो नीला आसमान है, ये आखिर कितना कितना अनमोल है।